राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सनातन वस्तु का ज्ञान केवल ऋषियों को होता है। आर्ष ऋषि बोले जाते हैं। साधारण जीवों को पशु कहा गया है। क्योंकि वो पश्यति इति पशु, जो दिखाई पड़ता है उसी को सही मानते हैं। ये सारा संसार पशु है। शैव दर्शन में इसीलिए महादेव जी के पशुपतिनाथ कहा गया। पशु माने जीव। भागवत में भी यही बात कही गई है। लोकांश लोकानुगतान पशुंश, तीसरे स्कंद में करदम जी ने शायद कहा है, हैं? 3:21-17 कि संसार सारा का सारा पशु है। लोकांश लोकानुगतान पशुंश, इन पशुओं के धर्म को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, तब भगवान की शरणागति मिलेगी। क्योंकि ये पशु लोग यही सिखाएंगे। ये परिवार है, कुटुंब है, लोक मर्यादा है, लोक लाज है, ये सब पशु लोग करते हैं। हित्वा शुतास्ते चरणात् पत्रम, ये पशु धर्म बिल्कुल छोड़ देने के बाद ही शरणागति मिलती है। यहां तक कि भगवान ऋषभदेव जी ने कहा है, ये जो पशु धर्म में माता पिता माने जाते हैं, गुरु भी, उसको भी छोड़ दो। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। इस पशु धर्म में कोई पिता बन जाता है, कोई मां बन जाती है। दैवम न सस्यात् न पतिश्च सस्यात्, कोई पति बन जाता है, कोई स्त्री बन जाती है। ये सब पशु धर्म सिखा करके मृत्यु धर्म सिखाते हैं। और मृत्यु को जीतना है एकमात्र भगवान की शरणागति से, तो पशु धर्म छोड़ना पड़ेगा।
ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। यही बात रामायण में भी है। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, सहज स्वभाव नाथ पति आऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। गुरु तक को छोड़ दिया, सब झगड़ा है। पिता माता सब छोड़ दिया। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, संसार के जितने भी संबंध हैं और निगम प्रीति प्रतीत निज गाई, वेदों में जिनका वर्णन किया गया है। पितृदेवो भवो, मातृदेवो भवो, आचार्य देवो भवो, ये वेदों में गाया गया। वो सब मैं जानता नहीं हूं कौन है। तो भगवान की शरणागति तभी मिलती है। गीता में भी कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो। सर्वधर्म माने पिता माता पति गुरु आदि सब आ गए। छोड़ने का लक्ष्य भगवान होना चाहिए, लेकिन कामाचार नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए सभी त्याज्य हैं। निर्भ्रांत चित्त से छोड़ दो। बोले पाप नहीं लगेगा, माँ बाप को छोड़ दिया, बोले उसकी जिम्मेदारी भगवान ले रहे हैं। हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पाप लगेगा जरूर, लेकिन छुड़ाने वाला मैं बैठा हूं। खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? अभी ऊपर बात चल रही थी कि मान मंदिर में संत लोग काफी बढ़ गए हैं। हमने कहा यह भी एक आश्चर्य है। ऐसा बाबा कहते हैं थे कि मेढकों के एक साथ तौला नहीं जा सकता। एक मेढक को पकड़ के लाओगे, दूसरे को पकड़ने जाओगे, खुद भाग जाएगा। साधुओं में संगठन नहीं होता है। अपनी अपनी तूमड़ी, अपना अपना राग। इनका संगठन कहीं देखा नहीं जाता। देखा जाता है तो विशेष भगवान की कृपा है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एक साथ बैठे हुए हैं और कोई माइक व्यवस्था नहीं, इतना शांत है। फिर बात चल गई कि 250 लड़के हैं, अगर इनको वैराग्य हो गया तो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे?
हमने कहा भागवत में एक श्लोक आता है, इसी में लोकांश 3:21 और 17, अगर भगवान की शरण में आए तद गुणवाद सीधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा। भगवान का जो गुणगान होता है वही सीधु सीधु कहते हैं मदिरा को। कैसी मदिरा है? इस संसारी शराब तो मार डालती है, अमर बना देगी। पीयूष माने अमरत्व देती है, ऐसी मस्ती है। और इसी से देह धर्म का निर्वाह होता है। देह धर्म ने खाना पीना कपड़ा, ये हमारी यात्रा में देख लो, 15,000 आदमी आए, 40 दिन तक रहे, कोई भी भूखा नहीं रहा। ये सब शास्त्र सही है। ढाई सौ अगर 500 लड़के भी आ जाएं, साधु बन जाएं, तो गुणवाद है, परस्पर में प्रेम है, सौहार्द है, तो 10,000 भी आ जाएंगे तो निर्वाह हो जाएगा। पहले 3-4 संत रहते थे, मुश्किल पड़ती थी। वो कहता है तुम भिक्षा जाओ, वो कहता है तुम भिक्षा जाओ। इसी बात पर फिर चले गए बहुत से लोग। अब जब सुमति है तो इतने बढ़ गए हैं लोग, फिर भी कुछ नहीं है। करीब 20-25 साल पहले कहीं के महात्मा आए थे, उनका पता लिखना हम भूल गए थे। उनका कहीं दूर दक्षिण में स्थान था। और जंगल में स्थान था। वहां कई सौ साधु एक साथ रहते हैं और सब विरक्त हैं। वहां ऐसी व्यवस्था है, उन्होंने बताया था कि वन में से सड़कें जाती हैं दूर दूर गांव में। बस वाले उन संतों से पैसा नहीं लेते हैं और टोल बना के जाते हैं संत लोग। कोई इस सड़क के बस पर बैठा, कोई उस सड़क के पास बैठा, और 30-30 किलोमीटर दूर तक भिक्षा लेने जाते हैं। और भिक्षा ला करके सब पाते हैं, एक साथ रहते हैं, भजन होता है, कीर्तन होता है। वो क्यों है? क्योंकि सुमति है। जहां मेरा तेरा होता है वहां पर माया है। माया क्या है? मैं और तोर मोर तय माया, मैं मेरा तू तेरापन माया है। जहां ये माया नहीं वहां भगवान है। कितने भी व्यक्ति आ जाओ, कभी घाटा नहीं होगा। अभी तो 15,000 थे, धीरे धीरे शायद बढ़ती गई संख्या, हर साल बढ़ रही है।
जाने कहां तक पहुंचेगी संख्या। और कोई कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सुमति है। सब लोगों का लक्ष्य भगवद आश्रय है। इसलिए 88,000 नहीं, चाहे 1 लाख 2 लाख व्यक्ति आ जाएं, सबका देह धर्म निर्यापित हो जाएगा। मुश्किल वहां आती है जहां मैं मेरापन होता है। ये भी तीसरे स्कंद का श्लोक है। यत् सारु बंधे असति देह गेहे, क्या संख्या है? ममाहम इत्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वस्तोपि पुर्याम है 3-5-43। भगवान दूर नहीं, सुदूर अनंत दूरी है भगवान की। ममाहम के कारण, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये हमारी कुटिया है, तुम्हारी कुटिया है, बस भगवान दूर चले गए। और ये नहीं है तो भगवान है वहां। भगवान है तो वहां क्या कमी है? न चंदा होता है, न चिट्ठा होता है, न डोनेशन होता है यहां। भारतवर्ष में सभी स्थानों में चंदा होता है, डोनेशन होता है, ऐसा एक भी स्थान नहीं है। ये भगवान की कृपा है कि हमारे मानगढ़ में ये झगड़ा नहीं है। इसलिए 250 ही नहीं, 500 हों, 1000 हों, जब तक सुमति है कुछ नहीं होगा। सबका निर्वाह होता है, होता रहेगा। एक ये भी कारण है स्थान में शांति का। मान मंदिर में यहां अनर्थ नहीं है। अनर्थ माने अर्थ नहीं है। तस्माद अनर्थम अर्थाख्यम, भगवान ने ये श्लोक कहा है 11 स्कंद 23वां अध्याय 18वां श्लोक है। उन्नीस, उद्धव ये अनर्थ है पैसा। तस्माद अनर्थम अर्थाख्यम, इसका नाम रख दिया है अर्थ लोगों ने, है अनर्थ। श्रेयोर्थी दूरतः त्यजेत, दूर से छोड़ दो, कभी नहीं अशांति होगी। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, प्राणी मात्र के लिए भगवान ने नियम बताया।
जहां पैसा है वहां ये 15 दोष अपने आप रहेंगे। गिन लो, समझ लो और सोच लो। स्ते माने छिपाना जरूरी है पैसे का। चोरी, अपने से चोरी, औरों से चोरी नहीं छिपाओगे तो दूसरे उठा लेंगे। स्ते आएगा, अवश्य आएगा। गुरु शिष्य छिपाता है, शिष्य गुरु से छिपाता है, भाई भाई से छिपाता है, स्त्री पति से, पति स्त्री से। पैसा हाथ में आया और स्ते आ गया। चाहे कितना बड़ा विद्वान है, किसी की चोरी करोगे, हिंसा है, हिंसा आ गई। अपने आप हिंसा आ जाएगी। हिंसा के बिना चोरी नहीं होती है। जब चोरी आ गई तो झूठ बोलना पड़ेगा, अंधेत आ गया। इस संसार में जितनी चोरियां हो रही हैं ये अर्थ के पीछे हो रहे हैं। सारे संसार में देख लो, बैंक बने हैं, पुलिस बनी है, इससे पैसे की सुरक्षा के लिए। पैसा ना है तो चोरी नहीं होगी। हिंसा नहीं होगी। पैसे के पीछे लोग मार डालते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, पाटते हैं, हिंसा होती है। पुत्र पिता को मार देता है। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल दे दिया था और अपने भाइयों को मरवाया था। अंधा करके उनको हाथी पे चढ़ा करके घुमा करके दिल्ली शहर में घुमाया गया। इतिहास जिन्होंने पढ़ा है समझ लेंगे, औरंगजेब ने दारा को अंधा किया था। हाथी पे बैठाल करके नंगा करके दिल्ली में घुमाया गया। एक लड़का इतना क्रूर हो सकता है, एक भाई इतना क्रूर हो सकता है जितना शत्रु नहीं हो सकता। भारत में भी हिंद सुंद उपसुंद अमर थे, आपस में लड़े मरे, देवताओं को जीत दिया था। पैसे के कारण ही संसार में चोरी होती है, संसार में हिंसा होती है, झूठ बोला जाता है। पैसे के कारण ही दंभ होता है, दिखावापन। पैसा है तो बढ़िया कपड़ा पहन के चलेंगे, गहना पहन के चलेंगे, फर्स्ट क्लास शूट बूट साड़ी बाड़ी, जितना भी फैशन है दिखावा पैसे से होता है। पैसा हाथ में आया, कामना आई। हम पंगत खाने गए, 10 रुपए दक्षिणा मिला। 10 रुपए के नोट आते मान इच्छा होती है कि क्या करें, इसको कहाँ खर्च करें।
ये पांचवा दोष है। पहला दोष था चोरी, दूसरा हिंसा, तीसरा झूठ, चौथा दिखावा। अरे हम साधु बन गए, व्यास बन गई, दिखावा। अंगूठी पहनते हैं, जंजीर पहनते हैं, टिप टॉप से बन ठन के बैठते हैं, ये क्या है? दंभ है, बड़ापन दिखाना अपने आप को। बड़ा बनने के लिए ही आदमी फैशन करता है, दंभ करता है। पांचवा दोष आया काम, इच्छा। जहां काम है वहां क्रोध आ जाता है। पैसा आया हाथ में, सब समय मने गर्व। मद मने अहम भाव, नशा। साधु बन गए हम, ऐ मूर्ति क्या करता है, ऐसे महंत लोग बोलते हैं। गद्दीधारी जितने हैं उनकी वाणी में स्मय रहता है। मंदिर मठाधीश बन करके स्मय होता है, मद होता है। भेद, पैसे से ही भेदभाव आता है। भाई भाई में बंटवारा, जमीन जायदाद का बंटवारा, गुरु शिष्य का बंटवारा, भेद दृष्टि। पैसा न हो तो प्रेम बना रहेगा। मानगढ़ में सैकड़ों लोग रह रहे हैं, 250 लड़के हैं, 100-125 लड़कियां हैं, 101 साधु हैं। अगर पैसा आ जाए, बंटवारा होने लग जाए तो सब में झगड़ा हो जाएगा। ये 9वां दोष है। सगाया भाई दूसरे को गोली मार देता है, पैसे के कारण भेद आया, वैर हुआ, 9वां दोष। 10वां दोष अविश्वास। किसी समय भारतवर्ष में अतिथि को भगवान मान करके घर में घुसा लेते थे। आज हालत यह है कि हम मथुरा में जब 60 साल पहले भिक्षा मांगने गए थे तो एक घर में घुसे तो एक चौबानी लोढ़ा खींच के मारा, बच गया, ने पांव में लगा होता। तो ऊपर छत के ऊपर एक कमरा था, उसमें एक चौबे खड़ा था। बोले यहां क्यों घुसाया? हमने कहा भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। तो उसने अपमान किया, भिखमंगे बाहर से नहीं मांग सकता, तुझको शर्म नहीं आती मांगता हुआ? हम सुनते रहे। हमने कहा कि चौबे जी चिल्लाते तो जा रहे हो, हमारी बात सुनोगे तो? नहीं, तेरी क्या सुनेंगे हम, मूर्ख, भीख मांगता है। हमने कहा भीख तो मैं मांगता हूं, लेकिन भीख तुमको पता नहीं, अभी भीख मांगना वेदों में लिखा है। अरे जब बात बनाता है गुस्से में पता चला गया, कहाँ लिखा है वेद में? हमने कहा तुम बात तो सुनते नहीं हो, हम तुमको वेद भी सुनाएंगे। अच्छा सुना। तुमने कहा तपः श्रद्धेय उपसंत्यरणे शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरंत।
दो चार मंत्र सुनाए तो समझ, पढ़ा लिखा था, समझ गया। बोले अच्छा, तो उसका टेम्परेचर घटा। कुछ पढ़ा मालूम पड़ता है तू। हमने कहा हम पढ़े होते तो भीख क्यों मांगते। फिर हम बोलते चले गए। बोले बाबा, फिर तो भिखमंगा शब्द छोड़ करके बाबा कहने लग गया। बाबा, बात यह है कि अभी परसों एक साधु आया था, साधु मांगने, अब बर्तन उठा ले गया। चोर घूमते हैं। हमने कहा देखो ब्रजवासी जी, अभी तुम गांव में चलो तो हम दिखाएं। घरों में साधु घुस जाते हैं और बल्कि बाहर से लोग कहते हैं कि बाबा यहां रोटी कौन देगा, भीतर जा। वो भी तो ब्रजवासी हैं। दोष ये है कि वो ब्रजवासी उतने धनी हैं नहीं हैं। तुमने इतना धन जोड़ लिया है कि तुमको चिंता है हमारा बर्तन चला जाएगा। फिर तो वो टेम्परेचर उतरता गया। बोले अच्छा महाराज यहीं प्रसाद पा के जाओ। हमने कहा पा लिया भैया, हम तो एक भिक्षा मांगने चले आए थे, क्योंकि हम यात्रा कर रहे थे हरनामदास जी की, और भंडारे में नहीं खाते थे, हम भिक्षा मांग के पाते थे। गलती हो गई, शहरों में आ गए मांगने, लेकिन फिर भी नियम तो पूरा करेंगे। हम 3 दिन तक वहां यात्रा रुकी थी। 3 दिन तक मांगते रहे, भले गाली वाली मिली, कोई बात नहीं, गाली आती है चली जाती है, लिपटती नहीं है। और लेकिन दोष बताया, अविश्वास है, घर में कोई नहीं घुसे। कहां तो अतिथि ब्राह्मण, अति भगवान का रूप होता है, अतिथि देवो भव, और कहां अतिथि घुस नहीं सकता घर में। अविश्वास, प्राणी मात्र पर अविश्वास। ग्यारहवां दोष है भेद, वैर, अविश्वास। 12वां 13वां। और व्यसनानि मने व्यसन, पैसे से ही सारे व्यसन चलते हैं। भोग भोगता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, ये सब व्यसनों में है। पैसा नहीं होगा तो कहां से व्यसन करोगे, कहां से सिगरेट पियोगे, कहां से बीड़ी पियोगे, कहां से नशा करोगे। ये जितने व्यसन चलते हैं पैसे से चलते हैं। तो 15 दोष अवश्य आता है। अभी एक स्वामी जी आए थे, हम तो नहीं जानते, उनकी यहाँ लीला हो रही है कहीं भानो घर पे। रखेजा जी लाए, बोले ये बहुत बड़े स्वामी हैं। तो हमने कहा भाई हम तो जाते आते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी गजब की कही। 2 मिनट बैठे थे, बोले आश्चर्य यह है कि आपने ब्रजवासियों से काम कराया। यहाँ जितनी भी लड़ाइयाँ बढ़ी, पहाड़ की लड़ाई भई, गहबर की लड़ाई भई, ये सब ब्रजवासी ने किया, ये आश्चर्य है। तो हमने समझ लिया कि ये बुद्धिमान व्यक्ति है।
फिर हमने कहा भाई हमारी यात्रा भी ब्रजवासी चला रहे हैं, ये हमको ये पता नहीं कहाँ से पैसा आया और 15,000 आदमी कैसे कहाँ खाए, कहाँ पिए, कहाँ से आटा आया, कहाँ से दाल आया, हमको पता नहीं। जबकि सब संसार जानता है ब्रजवासी लोग मांगते हैं, ब्रजवासी चोर होते हैं, ब्रजवासियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहां सब काम ब्रजवासी कर रहे हैं। और इसका मूल कारण क्या है? हमारे यहां झगड़े नहीं हैं, इसके कारण है अर्थ नहीं है। अर्थ ही भेद बुद्धि उत्पन्न करता है, परिवार में द्वेष पैदा करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तस्माद अनर्थम अर्थाख्यम, उद्धव ये पैसा अनर्थ है, इसको लोगों ने अर्थ समझ रखा है। श्रेयोर्थी दूर तस्त्यजेत, जिसको कल्याण चाहिए वो दूर से छोड़ दे। लेकिन कल्याण नहीं चाहिए किसी को, संसार चाहिए, भोग चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, माया चाहिए। इसलिए पैसे को हर आदमी पकड़ता है, माया का आश्रय लेता है। माया छूटती है तो उसको दुख होता है, क्योंकि माया चाहता है, माया के जाने पर उसको कष्ट हो रहा है, जबकि उसको प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान ने कहा ये अनर्थ है उद्धव, ये अनर्थ है। इसको अज्ञानी लोग अर्थ समझते हैं। हम सब लोग साधु बन करके भी पैसे को बहुत कुछ समझते हैं, विद्वान होकर के पैसे को सब कुछ समझते हैं। विद्वान नहीं है। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान, धन से दुर्मदांध लोगों का जो भजन करते हैं, सेवा करते हैं, वो कभी पंडित नहीं है। पंडित वही है जो इंद्र जैसी लक्ष्मी को प्राप्त करके भी नहीं देखता है, उसको पंडित कहते हैं। छठवें स्कंद में वृत्रासुर के प्रसंग में, संख्या याद नहीं है, को गृध्येत पंडितो लक्ष्मीम तिविष्ट पतेरपि, हैं 6, 7, 12। हम सब लोग मूर्ख हैं, पंडित कौन नहीं, कोई नहीं पंडित। भागवत कथा कह रहे हैं और पैसा पर दृष्टि है, पंडित कहाँ है? अगर पंडित होते तो भागवत की कथा कहने वाला ये कह रहा है जो अगर पंडित है वो लक्ष्मी नहीं चाहता है। अपि त्रिविष्टप पतेरपि, इंद्र की लक्ष्मी भी आ गई सामने तो नहीं चाहता है। बोले क्यों? ये पैसा अवश्य असुर बना देता है। या हम आसुरम भावो नीतोद्य विबुधेश्वर, देवराज होकर के मैं भी आसुरी भाव को प्राप्त हो गया। निश्चित असुर बना देता है।
पैसा हाथ में आया कि 15 दोष आ गए, छिपा के रखना पड़ेगा, हिंसा दया वगैरह नष्ट होना पड़ेगा। ये सब दोष एकदम आ जाते हैं 15। जैसे बिजली का बटन दबाया, प्रकाश हुआ, ऑफ किया, अंधेरा हो गया। पैसा आया, 15 दोष अपने आप बिना पूछे आ गए, बिना परमिशन के आ गए। ये 15 देश हमने दोष गिना दिए और हर आदमी देख सकता है कि पैसे के स्पर्श से ही आए कि नहीं आए। पैसा आते मान इससे चोरी छिपा हुआ रखना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर पैसा हाथ से चला जाएगा, मांगने वाले आएंगे, चंदा लेने वाले आएंगे। हाथ में पैसा आया, हंसते आ गया। जहां छिपाव है, चोरी है, वहां हिंसा है। गरीब आया, मांग रहा है, हमको भोजन नहीं आया है और हम नहीं दे रहे हैं, हिंसा है। हिंसा 81 प्रकार की होती है। पैसा हाथ में आया, चोरी आ गई, हिंसा आया, अंदर झूठ आया। भाई देखो इतना बड़ा स्थान है, खर्च है, कहां से चलेगा। झूठ बोलना पड़ता है, दिखावापन, ये सब पैसे में दोष 15 पैसे के हाथ में आते ही आ जाते हैं। चाहे विद्वान हो, चाहे पंडित हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो। भाई भाई को इस तरह से क्रूर हो जाता है, आंख निकलवा करके औरंगजेब ने अपने भाइयों को गरम चिमटे से आंख निकाली गई। 4 भाई थे उसके और जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया। क्या ऐसा कोई शत्रु कर सकता है? ऐसी क्रूरता जाती है पैसे के लिए लोगों में। हम जब यहाँ रहने आए थे मानगढ़ में 60 साल पहले तो ये डाकुओं का अड्डा था। तो नींद तो आती नहीं थी, समझो डर के कारण नहीं आती थी। सर्प बहुत थे यहाँ। जाड़े की रात में ऊपर छत पे जाके सोते थे। अजगर तक रहते थे। तो हमने एक दृश्य देखा था, सामने पहाड़ पर दूर आग जली। आग के कारण लाइट में दिखाई पड़ी कि 8-10 आदमी पास खड़े हैं और एक आदमी को बार बार पकड़ कर आग के पास ले जाता है, ले आते हैं, ले जाते हैं। पैसे गिने डाकू लोग यातना देते हैं। हम समझ तो गए कि कहते हैं डाकू का अड्डा है, ये डाकू हैं, किसी को किडनैप करके लाए हैं बेचारे को। हम अकेले हैं, क्या करते? अकेले न भी होते तो क्या कर सकते डाकुओं के सामने? तो मनुष्य इतना क्रूर बन जाता है पैसे के कारण, जितने कि यमराज के दूत भी नहीं होते हैं क्रूर। एक मुख्य कारण यह भी है,
अभी सवेरे चर्चा चल रही थी कि ये जाने क्या भगवान की कृपा है, मान मंदिर में झगड़ा नहीं होता। ये भी आश्चर्य, 250 बच्चे हैं, आपस में झगड़ा नहीं हो रहा है। ने बच्चे तो छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, खड़िया मट्टी पर लड़ जाते हैं, कलम पर लड़ जाते हैं। हमने कहा भाई विशेष कृपा है भगवान की। एक महीने से ज्यादा लगता था जो टेंट वेंट उनको घड़ी करके जमा करने में। और अब 10-5 दिन में हो गया, सब संतों ने मिलकर काम कर लिया। जबकि कुछ साल पहले कुछ संत चले गए कि हम बुहारी नहीं लगाएंगे। इतना बड़ा मंदिर है तो झाड़ू एक आदमी के बस का नहीं है, ऊपर से नीचे तक साफ करना। तो बंटवारा किया था लोगों ने, तुम इतना कर लेना, तुम इतना कर लेना। अरे भाई कुत्ता भी बैठता है तो ऐसे से पूंछ से साफ करके बैठता है। कुछ संत थे बोले हमारा भजन का समय होता है सवेरे माला करने का, हम बुहारी नहीं लगा सकते। चले गए। अरे कहीं तो रहोगे जाकर के, आकाश में तो नहीं टंगोगे, जहां रहोगे तो वहां साफ करना ही पड़ेगा। और अब कोई झगड़ा नहीं है, ये क्या भगवान की कृपा तो है। जब वे संत आकाश से नहीं आए थे, जमीन के थे, एक मिथ्या अहंकार था कि हम साधु हैं, हम सेवा नहीं कर सकते। चले गए। चले गए तो धाम का वास छूटा, नुकसान उन्हीं का हुआ। मंदिर तो उड़ा नहीं। ये जो शांति है, अगर पैसा आ जाए, बंटवारा आ जाए तो सब 2 मिनट में झगड़ा हो जाएगा। अर्थ आ जाए तो अनर्थ आ जाएगा। इस संसार में जितनी भी चोरियां होती हैं पैसे के पीछे होती हैं। पुलिस चोरी, कोर्ट मुकदमा, ये सब पैसे के पीछे होते हैं। इसलिए भगवान ने इसको अनर्थ कहा है। कृपा है बड़ों की, हमारे बाबा की। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, न मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, न कुछ हूं, न संयम है, न सदाचार है, कुछ नहीं है हमारे में। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि लाला पैसा मत रखना। वासना तो है, हम साफ साफ कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले कोई अध्यक्ष आए थे संघ के बड़े, तो हमने साफ कह दिया, देखो जो वासना तो हमारे अंदर है पैसे की, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमारा ढोंग है कि हम पैसा नहीं रखते। ये ढोंग ही इतना काम कर रहा है। ढोंग से ही चल रहा है, या गौशाला चल रही है, ढोंग से यात्रा चल रही है। अगर सच्चाई के साथ निर्वासनिक मन हो जाए तो भगवान आ जाएगा। ढोंग में इतनी ताकत है,
अगर हम इसको रखने ले जाएं पैसे को तो हमारे पास वाले सीख जाएंगे और वो भी रखने लग जाएंगे, तो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रसंग दूसरा हम कहना चाहते थे, बीच में छिड़ गया अर्थ। प्रसंग चल रहा था आर्ष ज्ञान ऋषियों का। कुछ वो भी बोल देते हैं, अभी 5 मिनट का समय है। ऋषि लोग आगे की सब देख लेते हैं, 3 त्रैकालिक ज्ञान होता है उनको, और त्रैकालिक ज्ञान होने के कारण आज का आदमी इतनी श्रद्धा नहीं रखता है कि ऋषियों के ज्ञान को त्रैकालिक ज्ञान मान ले। भागवत में, रामायण में त्रैकालिक ज्ञान है। जैसे 12वां स्कंद भागवत में पहले अध्याय में हजारों साल से भागवत चल रही है, और भविष्य में जो राजा होंगे उनका वर्णन किया गया। प्रद्योत वंश का वर्णन किया गया, 148 वर्ष तक पृथ्वी के राजा बनेंगे। शिशुनाग वंश का वर्णन किया। इसके बाद ये 360 वर्ष तक राज्य करेंगे। फिर नंद वंश का वर्णन किया गया। यहां तक तो लोग क्षत्रिय राजा रहे, फिर शूद्र जैसे राजा होने लग गए। लिखा है कौटिल्य, वात्स्यायन और चाणक्य होगा एक ब्राह्मण, वो 8 पुत्रों का नाश कर देगा, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाएगा। ये सब इतिहास में सच्ची घटनाएं हैं, पहले लिख दी गई, इसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं आजकल के भाषाविद, इतिहास वाले। शुंग वंश का राज्य लिखा है होगा। उसके बाद यवन राज करेंगे, 14 तुर्क राज करेंगे, 10 गुरुंड होंगे, 11 मौन होंगे। मौन माने कोई निश्चित राजा नहीं, प्रजातंत्र। ये सब आर्ष ज्ञान है। भागवत हजारों साल से चल रही है, और भविष्य के राजाओं को जो लिखा गया वो सब सही बातें हुई। लेकिन आज का मनुष्य इन सब बातों को नहीं मानता है कि ऋषियों को आर्ष ज्ञान था। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण में भी अब ये 12वां स्कंद पहला अध्याय पढ़ सकते हो।
इतिहास से टैली करके देखो बातें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और हजारों साल पहले लिख दी गई। ये क्या है? आर्ष ज्ञान है। वाल्मीकि रामायण के भी बारे में लोग मानते हैं। कोई कहता है किस सन में बनी, कल्पना करते हैं। ये आर्ष ज्ञान सन ईस्वी से नहीं नापा जाता। ये त्रैकालिक होता है। राम के समय में ही जो बात राम नहीं जानते थे वो ऋषियों ने वाल्मीकि रामायण में लिखा। और उन्होंने ये भी लिखा कि हे राम, तुम्हारे बाद लवकुश राज्य करेंगे और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई भरत के बच्चे तक्षशिला राजधानी बनाएंगे, वहां राज्य करेंगे। ये विस्तार से पढ़ सकते हो आगे। जो बात राम को पता नहीं है वो ऋषि लोग बता रहे हैं। और ये प्रसंग लंबा है, कल बताएंगे हम। जिस बात को राम नहीं जानते हैं उनके वंश में क्या होगा। भरत के पुत्र का नाम था तक्ष, वो तक्षशिला बनाएगा। ये सब त्रैकालिक ज्ञान है ऋषियों का। भागवत रामायण में आर्ष ज्ञान है। आर्ष ज्ञान पर हम विचार कर रहे थे। देखो, हम छोटे से थे जब से एक पद गा रहे हैं, बालापन तो खेल गवायो, जब यौवन जद मांद घनारे, बीत गए दिन हर भजन बिना रे। आज उस कड़ी को हम सोच रहे थे कि किसी जमाने में जब बच्चे थे तो चित्रकूट के जंगलों में 40-40 मील एक एक दिन में चले, 60-60 किलोमीटर। और आज लिफ्ट के बिना नीचे नहीं उतर सकते। ये कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा जब अटा पे चढ़ना भी मुश्किल पड़ जाएगा।
सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा जब हमको हाथ पकड़ के उठाएंगे बिठाएंगे। कोई मनुष्य नहीं सोचता। अगर सोच ले मनुष्य तो दिन रात भजन करेगा। आज जो हम लोगों में शक्ति है कल नहीं रहेगी। जितने बैठे हैं समझते हैं ऐसे हमेशा चलते रहेंगे फिरते रहेंगे। ये क्या है? ये ऋषियों के बताए हुए ज्ञान को न मानने का फल है। प्रहलाद जी ने कहा था कौमारे आचरे धर्मान। भजन करना है कुमार अवस्था से भजन करना भाई, 5 साल की उम्र से। खेलना नहीं, कूदना नहीं, भोग नहीं भोगना। लेकिन संसार में कौन मानता है? जब वो सिर पे बीतती हैं तब समझ में आता है कि हाँ ये बातें सही हैं। हमारे बाबा थे 100 साल की तक की उम्र थी। 2 आदमी उनको पकड़ के खड़ा करते तो खड़े होते। वो कहते थे एक दिन था कि हम 15 किलोमीटर रोज दौड़ते थे। आज इस कमरे से उस कमरे तक चलाने के लिए 2 आदमी पकड़ते हैं। एक समय था यात्रा में सबसे आगे चलते थे हम। आज यात्रा में जा नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं सोचता था, हमने सोचा था। ये सब बातें महात्माओं ने पहले लिख दिया है कि भाई इसीलिए हर क्षण भजन करो। ये जीवन दुर्लभ है, नहीं मिलेगा। जय श्री राधे।